अस्सलाम वालेकुम। आंवला एक मशहूर दरख़्त है जो कि 20 से 30 फुट तक बुलंद होता है और ये पाकिस्तान और इंडिया में खुरदरू यानी खुद भी होता है और इसको काश्त भी किया जाता है और अपने बेशुमार फ़ायदे की वजह से ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और इसका अचार भी लोग इस्तेमाल करते हैं और इसका मुरब्बा भी इस्तेमाल करते हैं और इसको एक पाउडर में मिक्स करके यानी कि त्रिफला का एक अहम जुज़्व है। यानी हलीला, बिलीला और आंवला ये 3 चीज़ें हैं, इसका भी जुज़्व आज़म है और इसका जो मुरब्बा है वो भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अपने बेशुमार फ़ायदे की वजह से आंवला सदियों से इस्तेमाल होता हुआ आ रहा है। आंवला जो है ये ख़फ़क़ानुल क़ल्ब यानी कि दिल की कमज़ोरी के जो मरीज़ होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जिनको ख़फ़क़ानुल क़ल्ब यानी कि उनकी जो दिल के मसल की वीकनेस होती है गर्मी की वजह से उनके जो मसल जो दिल के उस पे वीकनेस की वजह से जो फ्लूइड पैदा होता है और कमज़ोरी जो पैदा होती है उसके मसल में उनको दूर करता है और बेहतरीन जो है वो आंतों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है यानी कि ये कब्ज़ की शिकायत को भी दूर करता है। इसके लिए आंवला जो होता है इसको मुरब्बे की फ़ॉर्म में इसको 2, 3, 4 दाने ज़रूरत के जिस्म के मुताबिक और अपने मिज़ाज के मुताबिक इस्तेमाल करने से ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। 3-4 दाने अगर रात के वक़्त नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल किए जाएँ तो एक तो ये काबज़ नहीं होगा फिर और ये आंतों को भी और जिस्म के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगा। मस्कुलर सिस्टम को ये बूस्ट करता है और औरतें जिनके रहम यूट्रस में कमज़ोरी होती है यानी औरतें जिनके यूट्रस में कमज़ोरी होती है और उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अगर वो इस्तेमाल करें तो इसको धोकर इसको इस्तेमाल का तरीक़ाकार एक जैसा ही है कि नीम गर्म दूध के साथ आप इसका इस्तेमाल करें। सफ़ूफ़ की हालत में इस्तेमाल करना हो तो फिर आंवला, हलीला, बलीला और आमरा बराबर वज़न लेकर इनको पिसवा कर फिर इसको रोग़न बादाम में चर्ब कर लिया जाता है। यानी कि इसको रोग़न बादाम के अंदर इसको डालकर उसके अंदर मिला लें, उसको खुश्क उसके अंदर कर लें तो फिर ये काबज़ नहीं होता और बेहतरीन फ़ायदे का अमल होता है। आंवला की 2 मशहूर किस्में होती हैं, एक देसी होता है और कुदरती पाया जाता है यानी कि ये पाकिस्तान और इंडिया के मुख्तलिफ़ इलाकों में गर्म इलाकों में ये काफ़ी मकदार में खुद ही पैदा होता है लेकिन लोग इसको उगाते भी हैं। और देसी जो होता है वो छोटा साइज़ में छोटा होता है और खरबूजे की तरह उसके ऊपर लाइनें लगी होती हैं यानी कि लंबे रुख लाइनें इसकी लगी होती हैं और जो फार्मी होता है वो साइज़ में बड़ा होता है। देसी के फ़वाइद ज़्यादा होते हैं। अगर फार्मी दस्तयाब हो तो वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन देसी का ज़्यादा फ़ायदा होता है और वो पंसार से आपको मिल जाता है। खुश्क हालत में ये स्याह कलर में मिलता है और अगर ताज़ा हो तो फिर ये सब्ज़ हालत में दस्तयाब होता है। और मुरब्बा के लिए फिर स्याह जो इस्तेमाल नहीं होता है, सब्ज़ ही इस्तेमाल होता है और स्याह जो होता है उसको फिर ग्राइंड करते हैं हलीला, बलीला और आंवले को मिक्स कर लेते हैं, तो फिर ये इस्तेमाल किया जाता है पाउडर फ़ॉर्म में। विटामिन सी से भरपूर 55% तक इसमें विटामिन सी पाया जाता है और ये बसारत को यानी नज़र की कमज़ोरी को भी दूर करता है और आंवला में बेशुमार फ़ायदे पाए जाते हैं और ये बसारत को भी ताकत देता है और नज़र की कमज़ोरी को भी दूर करता है और साथ ये बालों की कुदरती रंगत जो है उसको भी ये काफ़ी देर तक स्याह रखता है यानी कि इसमें आयरन से भरपूर होता है और बाल जो होते हैं उनको भी ये स्याह रंगत में रखता है और नहायत मुफीद फल है आंवला। बड़ों का कहा मशहूर है कि आंवले का खाया हुआ और बड़ों का कहा हुआ बाद में पता चलता है। आंवले के मुतल्लक मेरी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को आप लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए नई वीडियो और मालूमाती वीडियो लाता रहूं और अपने दोस्तों में भी मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए। शुक्रिया।